जुनुगा बोलती है कि हमारे पास मल्टीपल बॉडीज हैं, ठीक है। अभी जो एडवांस क्लास एक होगी हम लोग की, उसमें बताया जाता है जुनुगा में कि ये जो मल्टीपल बॉडीज हैं, इसमें से प्राइमरी बॉडी फिजिकल बॉडी नहीं है, ये बॉडी सेकेंडरी बॉडी है। जो हमारी प्राइमरी बॉडी है दैट इज मॉलिक्यूलर बॉडी। क्यों? क्योंकि जब सेकेंडरी बॉडी खत्म हो जाती है, जब हम मर जाते हैं, तो प्राइमरी बची रहती है। जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं, तो सपने में हमको इस दुनिया का कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जब हम उठते हैं तो सपने की दुनिया का थोड़ा बहुत तो याद रहता ही है। अक्सर ऐसा होता है। क्यों? बिकॉज सपना हम जब देखते हैं तो प्राइमरी बॉडी से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, सपने में आती दुनिया की चीज है, लेकिन सपना की जो बॉडी है वो प्राइमरी बॉडी है, क्योंकि वो बहुत साल तक रहती है। ये खाली 70-80 साल तक रहती है, वो 700-800 1000 2000 5000 10000 50,000 साल तक रहती है एक चीज। अच्छा, और उस बॉडी का हिस्सा क्या है? वो किस चीज से बनी है? इमोशंस। उसमें ढेर सारे इमोशंस हैं जो उस बॉडी में है, वो वाइब्रेशंस हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि उसमें ढेर सारे कलर बने, कलर के हैं, वो ढेर सारे कलर हैं उसमें। तो जो कलर ज्यादा है वो सेकेंडरी बॉडी में, इस बॉडी में उसी तरह के हार्मोन्स बना देगी। अगर मुझे गुस्सा मेरे इमोशन में ज्यादा है तो हमारी बॉडी में वो हार्ट को तेज कर देगी, वो हमारे ब्लड लेवल में ब्लड प्रेशर बढ़ाने के तत्व बढ़ा देगी। तो हमको गुस्सा कभी भी इस रीजन से नहीं आता कि सामने वाले ने कितनी बदतमीजी की या सामने वाले ने कितनी बेवकूफी की, कभी नहीं आता। हमको जो गुस्सा आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी में ढेर सारे गुस्से के इमोशंस भरे हैं। अगर एक चीज क्लियर हो जाए, शुरू शुरू में खाली ऊपर ऊपर से, आज अपने बात सुन ली, जान गए, घर चले गए, दोबारा गुस्सा आएगा। दोबारा गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि और बहुत माइंड इतना शार्प है कि वो हमेशा दूसरे को ब्लेम कर देगा कि इसके कारण से हमको गुस्सा आया है। अच्छा, लेकिन जुनुगा ये कहता है कि हर चीज का कंट्रोल आपके हाथ में ही है। जब पहली बार मैंने अपना कंट्रोल किया था गुस्सा बहुत बड़े लेवल पे, उसके पहले जब मेरी और मेरी वाइफ की लड़ाई होती थी, यूजुअली 1 दिन या 2 दिन तक चलती थी, बहस होती थी, बातचीत होती थी, फिर हम लोग बात नहीं करते थे, फिर शाम तक माहौल खराब रहता था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं जुनुगा का उस समय शिविर कर रहा था, एक वापस घर पे आया तो रिम्पी किसी कारण से नाराज थी, तो उन्होंने खाना ऐसे रख दिया, वो चली गई। शाम को जब मैं आया मुझे लगा कि अरे वो खाना उन्होंने टेबल पे पटक के रखा था, इसका मतलब नाराज है। मैंने पूछा नाराज हो? देन शी सेड आपको क्या फर्क पड़ता है? तब मुझे समझ में आया कि गुस्से में है, और मुझे फिर यह भी गुस्सा आया कि बात करो। तो मैंने कहा बात करो। देन शी सेड तुम बात करना चाहते हो? मैंने कहा तुम बोलना चाहती हो? देन हम लोग दोनों सो गए, रात का टाइम था, वो उधर मुंडी करके, मैं इधर मुंडी करके। लेकिन टचवुड उस समय मेरी हैबिट में एक चीज आ चुकी थी, किताब रख करके सोना, 3 स्टेप करके सोना। तो मैंने अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो किया कि कल मुझे वर्कशॉप करना है, तो मैं अपने आप को और काम करूं, इसलिए नहीं क्योंकि लड़ाई वड़ाई हो रही है। मैंने अपना मोटी सी बुक रखी, तकिया हटाया, लेटना शुरू कर दिया, और वो उधर मुंह करके लेटी हुई थी। 10 मिनट बाद जब मेरी ब्रीदिंग बहुत डीप हो गई, तो मेरे मन में थॉट आया कि आखिर किस बात पे नाराज है। आई वॉन्टेड टू नो। मैंने बोला नहीं अभी कुछ। मैंने कहा रिम्पी सो रही हो? तुम्हें क्या मतलब? मैंने कहा नहीं यार, प्लीज यार। अब मेरा टोन बदल गया था। क्यों? क्योंकि अब मेरी जो बातचीत हो रही थी वो लाल रंग के इमोशन से नहीं हो रही थी, अब वो नीले रंग के इमोशन से हो रही थी। प्लीज यार मेरी तरफ देखो यार। एंड देन वी टॉक्ड फॉर 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, और हमारी बातचीत बड़े इमोशनल तरीके से खत्म हुई। वो रोने लगी, मैंने उसको सहलाया, फिर हम दोनों गए और खाना खा के आए। नहीं तो खाना नहीं खाया था रात का हमने। उस दिन से मुझे चाबी मिल गई कि आशीष, अपने को अगर लड़ाई करनी है तो पहले जाके 3 स्टेप करके आओ। 3 स्टेप मतलब आप अपने इमोशन को पहले ठंडा करो।
अगर आप लेट नहीं सकते तो बैठ के ही अपने ब्रेथ को वॉच करो, उसको लंबी लंबी सांस कर दो। अगर 3 मिनट तक 5 मिनट तक आपने ब्रेथ लंबा लंबा दे लिया, तब आप देखेंगे आपका थॉट्स का स्ट्रक्चर बदल गया है। आप ये नहीं पूछेंगे तुम्हें क्या बोलना है, बोलो। आप ही बोलेंगे यार प्लीज समझा दो यार। आप गुस्से में नहीं होंगे, आप डिजायर में होंगे कि मैं समझूं तो सही। मतलब आप ई सेंटर में रहेंगे, आप शिफ्ट करके कहां जाएंगे, आई सेंटर में। आई सेंटर क्या है, विल टू नो, जानने की इच्छा। ये वाला है बेटा, ये दरवाजा है। इट्स मैजिकल। मैं बता रहा हूं, जिस दिन मुझे मिला, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे कोई वो ऐसा मणि दे दिया है, जिससे मैं अपने ही दिमाग को यहां से रेगुलेशन उठाकर यहां रख रहा हूं। इट्स मैजिकल। अगर आप किसी से, लेकिन दया लाएंगे कहां से? बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोगों का कंट्रोल ही नहीं होता अपना ऊपर। तो ज़ेनोगा में ये भी कहा है कि ये एक और विधि है, इसमें आगे दिया है, पीस ऑफ चित्ता कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू प्रैक्टिस ऑफ सिंपैथी। अगर आप चाहते हैं कि आपको माइंड का पीस मिले, तो आप सिंपैथी फॉलो करिए। ढेर सारे दरवाजे हैं। अगर आप प्यार से बात करना कर सकते हैं, आपके पास वो है, इतनी तरीका है, तो आप देखेंगे आप उसमें से भी अपना थॉट स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। या तो आप थॉट स्ट्रक्चर चेंज करिए, या तो ब्रीदिंग स्ट्रक्चर चेंज करिए। बट ये जान लीजिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म से खड़े हैं, अगर उधर से बात करने की कोशिश की और वो इमोशनल प्लेटफॉर्म है, तो बात नहीं कर सकते। हमारे लिए कोई अच्छा, मतलब नॉर्मल वे में अच्छा है वो, लेकिन बाद में हमें कोई बताता है वो ऐसे काम करता है, चोरी करता है, हमारे मन में उसके लिए मतलब कोई बुरा ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन फिर मतलब अगर वो ऐसा है तो उसको छोड़ दे, तो ऐसे ख्याल क्यों उठते हैं? अभी फिर से समझिए। अभी हमने, आपने कहा कोई हमारे बारे में बुरा नहीं सोचता, लेकिन किसी ने बताया कि बुरा सोचता है, तो उसके बारे में बुरे बुरे थॉट्स आते हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी हमारी समझ ये कहती है कि हमको गुस्सा सामने वाले की वजह से आ रहा है। ज़ेनोगा बोलती है हमको गुस्सा सामने वाले की वजह से नहीं आता, वो खाली छोटा सा ट्रिगर है। एक बटन है हमारे यहां गुस्से का, उसको छोटा बच्चा दबाए या पापा दबाएं या मम्मी दबाएं, तो वो बटन की वजह से गुस्सा आ रहा है। पापा मम्मी छोटे बच्चे की वजह से नहीं आ रहा है। तो सामने वाला केवल ट्रिगरिंग फैक्टर है। अगर आपने उस ट्रिगर को ठीक कर लिया, तो सामने बहुत बड़ा खूनी हो और वो आपसे बात करेगा, आपका गुस्सा नहीं आएगा। गौतम बुद्ध के साथ किसी और के बारे में हमें किसी ने कान भर दिए, ठीक है, तो उसके लिए हमारे थॉट सेम नहीं हो रहे, हम अभी भी मानते हैं। तो अगर किसी और ने आपके कान में भर दी, इसको कान भरना बोलते हैं, अगर आपने अपने इमोशंस पे रेगुलेशन नहीं सीखा है, तो वो कान भरना काम कर जाएगा। मुझे अगर किसी ने बताया कि अनिल है ना, ये आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलता है, तो तुरंत मुझे अनिल के बारे में कुछ नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा अपने इमोशंस पे रेगुलेशन नहीं है। तो किसी के वर्ड्स कान में जाते ही वो बटन यहां काम करना शुरू कर देता है। वो बात सही है, तो इर्रिस्पेक्टिव कि वो बात सही है कि झूठ, हमारा इमोशन हमारे हाथ में होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। और वो कैसे आएगा? किसी और के जरिए नहीं आएगा। अगर हमारी वाइफ सुधर जाती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तो उससे डर खत्म नहीं होता। बिकॉज प्राइमरी जो फियर है, दैट इज नॉट ऑफ मनी, दैट इज ऑफ डेथ, कि हम खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमारा। और उसी प्राइमरी फियर से प्राइमरी एंगर आता है, सबको सुधरना चाहिए, सबको सुधरना चाहिए। बेसिक जो प्रॉब्लम है वो हमारे एक गोला है, ऐसा मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का एक गोला है, मॉलिक्यूलर बॉडी है, और उसमें ढेर सारा लाल कलर का इमोशन बैठा हुआ है। ये जब मालूम पड़ जाएगा, तब आप ढेर सारा 3 स्टेप करेंगे। जितनी बार आप 3 स्टेप कर रहे हैं, जितनी बार आप बैठ के सांस ले रहे हैं, उतनी बार आपका वो इमोशन साफ, मॉलिक्यूलर बॉडी साफ होती है। और जितनी बार आप फाइट करते हैं, उतनी बार वो लाल कलर का जो इमोशन है वो और बढ़ता है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या सर इन ज़ेनोगा क्लासेस से मैं मजबूत बन जाऊंगा, मैं उसको दोस्त को पीट दूंगा, नहीं। ज़ेनोगा से आपके माइंड में एक क्लैरिटी आएगी, हो सकता है उसमें आप उसकी गर्दन काट दें,
बट वो बंदा जिसकी गर्दन काटेंगे वो कोई बहुत बड़ा रेपिस्ट होगा। कृष्ण मारते थे, चक्र चलाते थे, लेकिन वो किसी का भी गर्दन नहीं काट देते थे, खाली कंस का गर्दन काटा उन्होंने। तो हमें कोई चीज बताता है कि ऐसे मान लीजिए ये चीज जो बाजार में मिलती है ये खराब होती है, तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि हाँ खराब है, तो अब हम वो नहीं खरीदेंगे, उसका जो अल्टर है वो हम खरीदते हैं, तो सही कर रहे हैं। हाँ? और अगर हम उसे जान ले तो ये उससे हटके है ना, तो क्वेश्चन तो अलग है ना। अलग ये भी लगता है अगर हम बता बार बार कुछ दे रहा है या कोई जैसा मेरा वाइफ के साथ मैं चुपचाप हूँ इसलिए बोलते जा रहा है बार यस यस, देखिए रिएक्ट करना चाहिए इसमें समझिए, अगर मेरी वाइफ मैं चुप हूं, फायदा ले रहे एक चीज होती है उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जब बहुत नीचे तल का रिलेशनशिप होता है तब हमारी क्या बात है तुम समझो, ऐसा मन में भाव आती है। और जब ये रिलेशनशिप बहुत प्योर हो जाता है तो आंखों से इशारे में भी सामने वाला समझ जाता है, और बहुत बार तो इशारे भी जरूरत नहीं पड़ती। तो प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप हमको अपना डेवलप करना है, अपने बच्चे के साथ, अपनी वाइफ के साथ, या जो भी हमारे साथ है। तो फिलहाल हमारे वाइफ और हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, और वो प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप कैसे आएगा कि बच्चे आपका इशारा समझ जाएं? वो आएगा आप उनको ऑब्जर्व करें और जो चीज सही है उसको बोलने से पहले कर दे। जैसे आपकी वाइफ ने कहा कि आप दिन में 2 बार खाना खाते हैं, उसकी वजह से बर्तन मांजने वाली नहीं आती तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है। आपने कहा ठीक है मैं बाहर खा लूंगा। इसको आपने बोला क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर में गुस्सा था। आपको इसको बोलने के बजाय आपको चुप रहना चाहिए था और एक झूठ बोलना चाहिए था। अरे अच्छा सुनो, आज मुझे जल्दी है, मैं बाहर ही खा लूंगा। वो आइडिया नहीं आया कि चुप रहकर मैं बाहर खा लूं, ये बोलने का मन किया कि मैं बोल दूं। जो एक पर समझिए, सॉल्यूशन के बारे में बात करना और सॉल्व करना प्रॉब्लम को, दोनों सेम नहीं है। जैसे हम लोग एक प्रोग्राम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि 100 लोग उसमें आए और 100 लोग नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग ये डिस्कस करें कि कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, फिर फाइनली डिसाइड हो जाए कि नहीं यार इस तरह के प्रोग्राम में 100 लोग नहीं आएंगे। तो ये बात करना हुआ। और अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग जाके डिसाइड हो गया कि हाँ नहीं आएंगे, तब भी जाके स्टडी करेंगे और लोगों का वर्कशॉप देखेंगे कि वहां कैसे आ रहे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम को आप एज अ प्रॉब्लम देखते हैं तब तो उसका सोल्यूशन खोजेंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये मेरी वाइफ का दिमाग खराब है, तब उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी वाइफ बोल रही है कि तुम दिन में 2 बार खाना खाते हो तो मुझे बर्तन मांजना पड़ता है, वो प्रॉब्लम है, तो आप उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप बोले कि मैं दिन में 1 बार बर्तन मैं मांजना चाहता हूं। मैंने एक आदमी को देखा, प्रोफेसर मानस मुकुलदास, इलाहाबाद में रहते हैं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उनकी वाइफ अभी तक रिटायर नहीं हुई, इंग्लिश के प्रोफेसर वो भी थे, ये भी थे। मैंने पहली बार एक आदमी को देखा कि वो घर में पापा लोग की उम्र का वो बर्तन मांज रहा था। मैंने कहा बाबा आप क्यों मांज रहे? मैं मांज देता हूं। बोलते नहीं आशीष मुझे मेडिटेशन है मेरा, ये मुझे अच्छा लगता है बर्तन मांजना। मेरा हिस्सा ऐसे में था, घर में मैं पूरा कोऑपरेट करता हूँ, इधर सब्जी काटना, खाना में मदद करना, बर्तन साफ करना, एक टाइम तो भी वो तो नहीं करता हूँ, पर जैसे जैसे मौका मिलता है मैं फिर जब बोलता है तब मुझे आपने कहा मैं आपका सेंटेंस रिपीट करता हूं, मेरा गुस्सा इस पर है कि मैं घर में खूब कोऑपरेट करता हूं और फिर भी अगर मुझे सुनने को मिलता है तो मुझे गुस्सा आता है। राइट? इसमें इनको थोड़ा अलग अलग करिए। आपका गुस्सा वाइफ की वजह से नहीं आता, आपका गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपके ब्रेन में ढेर सारा गुस्से का एनर्जी है। ये जानिए पहले, आपकी वाइफ केवल ट्रिगर है, इसको सेपरेट करिए। जैसे मैं अपना बताता हूं, अगर मेरे घर में गरीबी है तो मेरी वाइफ ज्यादा खर्चा करती है इसलिए नहीं है। मेरे घर में गरीबी इसलिए है क्योंकि मैं अपना घर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करता हूं। कोई और अगर हमारे गुस्से का रीजन है तो हम उसको कभी सॉल्व नहीं कर सकते। अमल जी कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। आज वाइफ है, कल बच्चा होगा, परसों मेरा बॉस होगा,
फोर्थ कोई और रहेगा, क्योंकि ये सब यहां पर एक, मान लीजिए इधर एक चमड़ी का जरा सा हिस्सा निकाल दीजिए आप, उसमें अगर कॉटन लगे तब भी दर्द होगा, पानी लगे तब भी दर्द होगा, नमक लगे तो बहुत दर्द होगा। प्रॉब्लम क्या है? कॉटन नहीं, प्रॉब्लम ये जरा सा स्पॉट है जो ससेप्टेबल है, वल्नरेबल है। आप ही बोल रहे हैं गुस्सा मुझे तब आता है जब मैं कोऑपरेट करता, इसका मतलब आपका कोऑपरेशन अपनी खुशी से नहीं होता, झंझट खत्म करने के लिए होता है। चलो मैंने इतना कर दिया, अब देखिए आप यहां आते हैं और किसी दिन मैं कह दूं कि आज नहीं आना है आपको, तो आप कंप्लेन नहीं करेंगे, सर मैं यहां तक आया और आपने क्लास कैंसिल कर दी। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे आपके रिलेशनशिप में एक तरह की प्योरिटी आपने मेंटेन करके रखी है, जिसमें आप मुझे बहुत लिबर्टी देते हैं कि सर आप जो भी ठीक समझें करें। वो लिबर्टी अपने को खोजनी है, और वो आती कहां से पता है? वो प्योरिटी ऑफ इमोशन से आती है। प्योरिटी ऑफ इमोशन मतलब कि जब भी गुस्सा आए तो जाकर के 3 स्टेप करके या सांस धीमी करके ऑब्जर्व करें कि मुझे गुस्सा आया है, पहले मुझे इसमें से निकलने दो, उसके बाद मैं इस प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा। जब समय गुस्सा आता है उस समय उस किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए मत, या जिस समय आप दुखी हैं उस समय प्रॉब्लम के बारे में सोचिए मत, बिकॉज आप डीप थॉट नहीं कर सकते। गुस्सा इज एन इंटेंस, गुस्सा होता, गुस्सा बेसिकली क्या है? गुस्सा मतलब आपकी बॉडी के अंदर में टेंशन, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वॉइस बढ़ जाती है, ये पानी उबलता है ना, तो उबलना क्या है? टेम्परेचर बढ़ता है, तो पानी का एक स्टेट है। तो गुस्सा नॉर्मल इमोशन का एक हाइटेंड स्टेट है, हाइटेंड स्टेट, हाँ नॉर्मल इमोशन का एक हाइटेंड स्टेट है। उसी नॉर्मल इमोशन का एक बहुत दबा हुआ स्टेट दुख है, उसका एक अलग स्टेट जेलसी है, उसके अलग अलग स्टेट्स हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है जब हम सोचते हैं कि ये जो हमारे अंदर में स्टेट्स है ना, वो सामने वाला कर रहा है। नहीं, वो हमारे अंदर है और हम ही कर रहे हैं उसको। कैसे हम कर रहे हैं? बाई नॉट फॉलोइंग राइट स्टेप्स। मैं अपना लेक्चर खत्म कर देता हूं आज का। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीते हैं तो। प्रॉब्लम यह है कि आप ढेर सारे, नॉर्मल आदमी की जिंदगी पता है क्या है? एक ऐसा मान लीजिए खेत है और उस खेत में ढेर सारे बॉम्ब रखे हुए हैं और आप उसको चलना है उसके ऊपर, और जितनी बार चलते हैं एक बॉम्ब फटता है या एक कांटा आपके पैर में चुभता है, तो आपकी इमोशनल ढेर सारे बॉम्ब्स पड़े हुए हैं और रोज रोज फटते रहते हैं, फटते रहते हैं, फटते रहते हैं। इसका सोल्यूशन है, लेकिन उस सोल्यूशन पे कभी काम नहीं करते हम। तो एक योगी कौन है जिसने कहा कि नहीं, मुझे इस झंझट में से परमानेंटली निकलना है, और उसकी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि उसके लिए अपना दिन का खाना जो खाता है, आज मैं खाना खा रहा था तो एक बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी, 2 रोटी थी, टिफिन भर के चावल था, और मैं शांति से खाना खा रहा था, और जैसे ही 1 रोटी खत्म हुई और 5 या 6 चम्मच चावल खत्म हुआ, मेरा पेट भर गया। लेकिन बहुत टेस्टी खाना था। एक लड्डू था उसमें, उसका आटे का लड्डू बहुत टेस्टी था, 2 मिठाई का पीस था। मैंने 1 मिठाई का पीस खाया और इच्छा थी और खा लूं, तो अगर एक्स्ट्रा थोड़ा सा खा लेता तो वो होता क्या? वो गुस्से में निकल के आता। जुनोगा बोलती है खास डाइट को फॉलो करो। तो मैं लालच में खा तो लेता उसको, लेकिन एक योगी को अपने इमोशंस पे काम करने के लिए खाने को भी काम करना पड़ता है। एक योगी को अपने इमोशंस पे काम करने के लिए ब्रीदिंग पर काम करना पड़ता है। इफ यू वांट टू बिकम योगी, यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। कौन से कलर का कपड़ा पहनते हैं उससे भी गुस्सा आता है। आपका घर का स्ट्रक्चर जो लोग बनाते हैं उससे भी गुस्सा आता है। चाय जब पी रहे हैं उस समय बिस्किट खा रहे हैं कि नमकीन खा रहे हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। फॉर अ योगी एवरी फूड कैन बी, उसको पॉजिटिव इमोशन में बना दो या नेगेटिव इमोशन में बना दो। अगर कुछ नहीं किया, खाना खाते समय करेक्टिव मेथड फॉलो नहीं किया,
तो आपने अपने आप को 1,000 का नोट खत्म कर दिया, फाड़ दिया उसको। आपने एक अपॉर्चुनिटी थी, अपना इमोशंस को ठीक कर सकते थे, लेकिन उसको वेस्ट कर दिया। योगी का जो काम है खाली 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम का नहीं है, इट इज 24/7। और वाइफ के साथ जो प्रॉब्लम हो रही ना, वो खाली एक सिम्टम है। जैसे बाल में खुजली होती है, इसका मतलब क्या है? बाल में जुए हैं। तो जितनी बार लड़ाई करते हैं, वाइफ को समझाते हैं, काउंसलिंग कराने आते हैं, ये सारे के सारे क्या है? टेम्पररी सॉल्यूशन है। जब तक आप एक परमानेंट स्टैब्लिश्ड योगी नहीं बन जाते, और योगी का मतलब अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी का कंट्रोल नहीं निकल के आता, तब तक आप टेम्पररी सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपका हर बार का फूड शुड बिकम लाइक मेडिसिन। कहते हैं एक अच्छा आदमी अपने फिजिकल बॉडी को स्पिरिचुअलाइज कर देता है, और एक बेकार आदमी अपनी आत्मा को भी बर्बाद कर देता है। तो करें क्या? स्पेशली जिस समय खाना खा रहे हैं, वो मोमेंट को कोशिश करिए कि शांत रहे, और अगर कोशिश हो सके तो ट्राई टू ईट अलोन और साइलेंटली। लेकर गए कमरे में, चुपचाप खाना खा लिया, और अगर साथ में हैं तो बोलो अब हम शांति से। ये चेंज में बहुत मुश्किल आएगा, क्योंकि ये पूरा घर का नॉर्मल कल्चर चेंज हो रहा है। लेकिन जब तक इतना बड़ा स्टेप नहीं लेंगे, मैं देख रहा था उस दिन एक गुरुजी के आश्रम में गया था, तो गुरुजी खाना हमेशा अकेले खाते थे कमरे में। मुझे बड़ा अजीब लगा, बट वो उसके लिए वो मेडिसिन है। जैसे ऑपरेशन कहाँ होता है? ऑपरेशन थिएटर में होता है। पता है ऑपरेशन थिएटर में क्यों होता है? क्योंकि वो स्टेराइल होता है, वहां पर इंफेक्शन होने का चांसेस कम होता है। तो ऐसे ही खाना आप अगर अकेले खाते हैं तो स्टेराइल खाना है। किसी और का इमोशन या ड्रिफ्ट थॉट्स उसमें नहीं घुसता है। जब उसमें नहीं घुसता तो बॉडी में नहीं घुसता। ऑलमोस्ट 80,000 बार खाना खाते हैं हम लोग एक लाइफ में, तो 80,000 मील्स से हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। और गुस्सा तो ऐसा हो जाएगा कि आपका पूरी तरह से कंट्रोल में, कृष्ण जैसे लोग बन जाएंगे हम, कि जब गुस्सा करना है तो हम बहुत गुस्सा कर देते हैं, और अंदर में एकदम शांत है। एक छोटा सा स्टोरी मैंने सुना था, पता नहीं सच है कि झूठ, वो वहां पर थी, बहुत पुराने जमाने की, भागवत में था। कहते हैं कि एक बार वो दुर्वासा थे। दुर्वासा जानते हैं? एक ऋषि थे दुर्वासा। उनके बारे में कुछ खास फेमस है, पता है? श्राप बहुत देते थे उनको बहुत गुस्सा आता था। तो दुर्वासा आए थे कहीं यमुना के पार, तो लोगों ने कहा, गोपियों ने, कि हम जाएंगे वहां पर मिलने के लिए, तो बहुत बाढ़ आ रही थी। तो उन्होंने कृष्ण से कहा हमको वहां जाना है। तो कृष्ण ने कहा ऐसा है, ये लो कुछ ऐसे प्रसाद वसाद दिया, बोला कि जाओ और यमुना को बोल देना कि अगर कृष्ण ने कभी किसी गोपी को टच नहीं किया हो तो हमको रास्ता दे दो। तो रास्ता मिल गया उनको, और वहां पर दुर्वासा ने खाना वाना खूब खाया। तो जब वापस जाएंगे तो उन्होंने कहा, दुर्वासा ने कहा कि जागो और यमुना को बोल देना अगर दुर्वासा ने कभी कुछ खाना ना खाया हो। तो उनको गुस्सा आया, वे गोपीज को गुस्सा आया कि तुम तो रोज गोपियों को टच करते हो, और वहां पर दुर्वासा तो हमारे सामने ठूस करके आया है खाना। बट बेसिकली ये दोनों लोग कौन थे? ये दोनों लोग अपने मॉलिक्यूलर बॉडी में स्टैब्लिश थे। ढेर सारा खाना खाना उनको उससे फर्क नहीं पड़ा। अभी हमारे को फर्क पड़ता है, और जिस चीज से फर्क पड़ता है उस पर काम करना है। तो कैसे गुस्सा कम करें? एक तो शॉर्ट टर्म में जैसे गुस्सा आ रहा है या कोई ऐसा इमोशन आ रहा है जो आपको पसंद नहीं है, उस समय बैठ करके लोग काउंटिंग भी करते हैं अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए। काउंटिंग भी कर सकते हैं आप, बिकॉज काउंटिंग में आपका ई सेंटर से आई सेंटर में आ जाएंगे। काउंट करना पड़ेगा, 100, 99, 98, 97, 96, वापस आना शुरू हो जाइए, या आप बैठ करके ब्रीदिंग करिए। और जब आपका दिखाई दे हाँ अब मुझे गुस्से वाले थॉट्स नहीं आ रहे, देन टॉक। मैंने और रिम्पी ने एक नियम बनाया, गुस्से जब इस समय हम लोग को आता है, हम लोग दो चीजें कभी नहीं करते। एक तो खाना नहीं खाते, चाहे 4 घंटे बीत जाए। खाना अगर आपने खा लिया गुस्से के समय तो आपने जहर खा लिया। और दूसरा, जिस समय हम गुस्सा होते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात ही नहीं करते। रात को
लेट 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद अगर भूख जोर से नहीं लगी तो मत खाइए। बहुत भूख लगी थोड़ा सा खा लीजिए। और सुबह 10 से 2 के बीच में जुनूका कहती है मेन खाना होना चाहिए हमारा। उसको बीच बीच में भूख लगती है तो